हम हुजूर की नात लिखते भी हैं, हम हुजूर की नात पढ़ते भी हैं, और इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि कल क़यामत के दिन जहाँ हज़रत हस्सान को आवाज़ दिया जाए, जहाँ हज़रत काब मौजूद हो, जहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा हो, जहाँ सारे सहाबा हो, जहाँ ताबईन मौजूद हो, और जहाँ पे हज़रत सादी शिराज़ी हो, जहाँ पे हज़रत इमाम शरफुद्दीन बूसेरी, तवज्जो मेरी तरफ इधर देखिए, जहाँ हज़रत शरफुद्दीन बूसेरी हो, जहाँ बरेली के रज़ा हो, जहाँ मुफ्ती आज़म हिंद हो, तो वहाँ हम भी कहेंगे कि हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। नात ये खानवादे रज़विया का तुर्रे इम्तियाज रहा है, नात लिखना और नात पढ़ना। आला हजरत के वालिद गिरामी सुल्तानुल मुहक्किकीन, मैं उनको कहता हूँ सनदुल मुतकल्लिमीन सैयदुल मुत्तकीन हुजूर सैयदना सरकार अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, आप जब उनकी किताबों का मुताला करेंगे, आप तफसीर अलम नशरह पढ़िए, 2 वॉल्यूम में उनकी किताब है। अभी इत्तफाक की बात है कि चंद दिनों से वही किताब मेरे मुताले में मौजूद थी। बहुत पहले मैं उस किताब को पढ़ा था जामिया शम्सुल उलूम के अंदर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि एक बार और उसको रिपीट करूं। तो तफसीर अलम नशर, सिर्फ सूरह अलम नशर की तफसीर 2 वॉल्यूम में जो आला हजरत के वालिद गिरामी ने लिखा, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बाप हैं आला हजरत के, और सिर्फ बाप, ये सिर्फ नसब में आला हजरत के बाप नहीं है, ऐसा लगता है कि इल्म में भी आला हजरत के ये बाप दिखाई देते हैं। हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान, ये भी हुजूर की नात लिखते पढ़ते हैं, आला हजरत के वालिद गिरामी। और खुद आला हजरत को क्या पूछना, आला हजरत के बड़े बेटे, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान हर वक्त हुजूर की नात लिखते हैं, पढ़ते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, ये शबीह गौसे आजम हैं, ये मुत्तकी आजम हैं। हुजूर मुफ्ती आजम अपने जमाने के शबीह गौसे आजम और नाइब गौसे आजम हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह, ये हुजूर की नात लिख रहे हैं। आला हजरत के पोते मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा खान जिलानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, ये हुजूर की नात लिख रहे हैं। ताजुश शरिया जो जिलानी मियाँ मुफस्सिर आजम हिंद के बेटे हैं, ये आका की नात लिखते हैं और पढ़ते हैं। मेरे ताजुश शरिया अर्ज करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आप वो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं, और आप जैसा कोई हो सकता नहीं। 4 किताब पढ़ के, 2-3 किताब पढ़ के चलता है इंची टेप से नापने के लिए कि जस्ट लाइक माई बिग ब्रदर, जस्ट लाइक माई बिग ब्रदर। मैं कहना ये चाहता हूं कि 4 किताब पढ़ के तुम इंची टेप से नापने चलते हो, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप जैसा कोई हो सकता नहीं या रसूल अल्लाह, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। या आप नेपाली करेंसी की तरफ मत देखिए, अपने मौलाना को देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ये क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, उधर तवज्जो मत दीजिए बेटा, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। और उसके बाद मेरे शेख ने कहा, और जो मैं हासिल कलाम जो मैं पढ़ता हूँ ये शेर, और अक्सर मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ताकि हमें भी बरकत मिले। आपकी खातिर बनाए दो जहां, हमारा मुल्क इंडिया है, ये हम नेपाल में है, इंडिया के पड़ोस में एक और मुल्क है, वहाँ के एक बड़े मुफ्ती को ये शेर समझ में नहीं आया, तो उनको समझ में नहीं आया तो उनकी समझ का कसूर है, शायर ताजुश शरिया का कसूर नहीं है। उनको समझना चाहिए कि ये कलाम किनका है। मैं उन मुफ्ती साहब का नाम भी नहीं लूंगा, बस ये समझिए कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, या रसूल अल्लाह आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और ये मेरे ताजुश शरिया ने, ये मेरे ताजुश शरिया ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बल्कि हदीस की तर्जुमानी की है। आपके दादा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, उनके मजले अब्बू उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन अल्लामा हसन रजा बरेलवी, जो आला हजरत के मजले भाई हैं, वो क्या कहते हैं, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया या रसूल अल्लाह, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। इसी तनाजुर में हजरत ने कहा था। और फिर मेरे शेख कहते हैं कि आपकी तलात जो देखा जान दी, आपकी तलात को देखकर जान तो दे दी, आपकी तलात को देखा जान दी,
कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, यहाँ भी देखा तो आप हैं, और जब कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में भी मुस्तफ़ा की जलवागरी है। और मक्ता में शेख कहते हैं, पहला मिसरा फारसी का है लेकिन आपको समझ में आएगा। शेख कहते हैं कि बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, आपके दर पे अख्तर रजा सवाली बन के हाजिर है। और क्यों ना हाजिर हो, इसलिए कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लबवा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। इकबाल की फिक्र अपनी जगह, इकबाल कहता है कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इकबाल ने कहा कि अल्लाह तू गनी, तवज्जो आपकी मैं चाहता हूँ, उलमा तो सब जानते हैं भाई, आप तो जरा सुन लीजिए। और बेटा बड़े उछल उछल के कह रहे थे सुभान अल्लाह, तो जरा तुम भी देखो इधर, और बहुत पान भी खा रहा है, तो जरा बारिश हो रही तो जरा करीब आ जाइए। छोटे छोटे बच्चों के मुंह को मैं, छोटे छोटे बच्चों के लबों को लाल मैं देख रहा हूँ, सुर्ख देख रहा हूँ, क्या मामला है भाई, सारे बच्चे पान खाने वाले हैं क्या? तो थोड़ा सा करीब आ जाइए, बारिश होने दीजिए। रास्ते में हजरत मुफ्ती तबारक ने मुझसे कहा कि हजरत बारिश हो जाती, बारिश हो जाती, बारिश हो जाती, तो बारिश होने की दुआ कीजिए, बारिश रुकने की दुआ मत कीजिए। बारिश की जरूरत है, बारिश रहमत भी है, बारिश बरकत भी है, बारिश नेमत भी है। तो ये तो रहमत अनवार की बारिश हो रही है, इसलिए बारिश को होने दीजिए। और बारिश में गुफ्तगू सुनिए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोग बारिश में न भींगे। तो बात ये कर रहा था कि अब इधर देखिए, आप बार बार एनसी की तरफ देख रहे हैं, नेपाली करेंसी की तरफ, आप अपने इंडियन मौलाना की तरफ देखिए, इधर देखिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इकबाल ने कहा कि अल्लाह तू गनी, हम फकीर हैं, इतना करम करके क़यामत के दिन हमारा हिसाबो किताब न हो, और इतना, और अगर हिसाबो किताब भी हो ना तो हुजूर की निगाहों से छुपा के हो, कि कहीं मेरे आका ये न कह दे कि मेरी उम्मत में इकबाल भी था कि गुनहगार था। ये तो इकबाल की फिक्र है। पर बरेली के इमाम, इश्क मोहब्बत के इमाम, चश्मो चिरागे खानदाने बरकात सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुझसे छुपाऊं मुँह तो करूं किसके सामने, तुझसे छुपाऊं मुँह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। और या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें सरकार हम कमीनों के, अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें। इसी तनाजुर में मेरे शेख ने कहा, बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, हो भला अख्तर का दाता आप हैं। हम नात क्यों पढ़ते हैं, बस वही बात खत्म करके हम आएंगे शहीद आजम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करेंगे। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और कभी भी अपनी शायरों को हिकारत की निगाह से मत देखिएगा। नात क्यों पढ़ते हैं, नात की बरकतें कितनी हैं। हम सहाबा को अभी छोड़ देते हैं, हम ताबईन को छोड़ते हैं, बहुत देर की बात है। ये कौन है? ये एक बहुत बड़े मौलाना हैं जिन्हें दुनिया, गौर से इसे याद करो बेटा, हजरत शरफुद्दीन बूसेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया इमाम शरफुद्दीन बूसेरी के नाम से जानती है। वो इमाम शरफुद्दीन बूसेरी, जिनका एक मशहूर ज़माना कसीदा है जिसे कसीदा बुर्दा कहा जाता है। अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमी मजस्तदम अंजरा मिन मुक़लतिम बेदमी, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरबी ज़बान में कसीदा है, चूँकि ज़बान इमाम शरफुद्दीन बूसेरी की अरबी है, तो ये नबी की नात मधेशी ज़बान में नहीं लिखेंगे, ये भोजपुरी में नहीं लिखेंगे, ये मैथिली में नहीं पढ़ेंगे, ये चाइनीज़ में नहीं पढ़ेंगे, ये भूटानी और जापानीज़ में नहीं पढ़ेंगे, जो ज़बान इनकी होगी उसी ज़बान में। और आज मैं एक बात आपको कह देता हूँ मुफ्ती रजब साहब क़िबला, कि आज तो हम मधेशी ज़बान में या इंडियन हिंदी ज़बान में या भोजपुरी ज़बान में, जिसकी जो ज़बान है उस ज़बान में लोग नबी की सनाखानी कर रहे हैं, लोग नबी की नात लिख रहे हैं। मैं एक मुल्क की बात करूंगा, अल्लामा मेहर आलम साहब क़िबला, इस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। आप अभी गूगल कीजिए, डंके की चोट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपका खतीब बोलता है। कभी कभी आपका विकिपीडिया झूठ बोल सकता है, कभी कभी गूगल सर भी मिस्टेक कर सकते हैं, पर गुलाम गौस कादरी बहुत रिसर्च और तहकीक के बाद आपके सामने कुछ बात पेश करने की कोशिश करता है। और इसलिए करता है कि गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद, शबे दीगर नमी मानद। मैं चूंकि मेरे इन उलमा इकराम के
कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। ये जवारे अशरफुल उलमा है, ये जवारे शेर नेपाल है। हम शेर नेपाल के इलाके में हैं, हम हुजूर अशरफुल उलमा के इलाके में हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कान खोल के इस बात को सुनिए। एक मुल्क इंडोनेशिया है, अभी गूगल कीजिए तो गूगल बताएगा कि वहां की क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस, यानी इलाकाई जबान 700 जबान है, यानी इलाकाई 700 जबान है। और उन 700 जबानों में जमशेद भाई नबी की नात लिखी भी जाती है, नबी की नात पढ़ी भी जाती है। तुम कहते हो हुजूर मधेशी समझते हैं कि नहीं? और यह हालत यह है कि दुनिया की कौन ऐसी जबान है जिसका इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने गुनर पूरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इंसानों की जबान नहीं, जानवरों की जबान मुस्तफ़ा समझ रहे हैं, हिरनी की जबान मुस्तफ़ा समझ रहे हैं, ऊंट की जबान मुस्तफ़ा समझ रहे हैं। 700 जबान इंडोनेशिया की है, उन जबानों में हुजूर की नात लिखी। बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, एक एक लम्हे की कद्र है। जो मुफ्ती तबारक ने मुझे जो वक्त दिया है, वक्त से पहले मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर गुफ्तगू हुआ, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। बेटा ये सब याद करने की चीज है। बारिश से आप डरिए मत और बारिश से घबराइए मत, बल्कि दिल ही दिल दुआ करते रहिए कि इतनी बारिश हो, शदीद बारिश हो, जम के बारिश हो, ताकि खूब मौसम खुशगवार हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। बात ये चल रही थी कि इमाम शरफुद्दीन बूसेरी आप पर पैरालिसिस का अटैक हुआ। 90% तवज्जो चाहता हूँ, 90% जिस्म फालिजदा हो गया। हाथ, ये बायां हाथ उठ नहीं रहा है, पैर से चल फिर नहीं रहे हैं। हालत यह है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं। लेकिन इमाम शरफुद्दीन बूसेरी मौलाना हैं, अल्लामा हैं, आलिम हैं। और इल्म की शान ये है कि पूरा जिस्म पैरालिसिस ज़दा है, लेकिन शरफुद्दीन बूसेरी का कुव्वत हाफिजा काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप सोचने की सलाहियत उसी तरह बरकरार है, कुव्वत हाफिजा मजबूत है। और क्यों ना हो भाई, हमने तो 80 साल के आम लोगों को देखा कि जो पागल हो जाते हैं बुढ़ापे में, बच्चों की जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन इल्म का नूर जब जिसको हासिल हो जाता है, उस पर पैरालिसिस का अटैक हो जाए, उसका पूरा जिस्म फालिजदा क्यों ना हो जाए, लेकिन दिमाग सलामत रहता है। उम्र अगर 90 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन कुव्वत हाफिजा वैसे ही रहता है। अगर आज के दौर में भी देखना है तो हमें एक 92 साल का बूढ़ा शख्स दिखाई देता है, एक ज़ईफ शख्स दिखाई देता है, जो पूरी रात तकरीर करता है और खड़े होकर तकरीर करता है। 1 घंटे नहीं बल्कि 3-3 घंटे, और पूरा दिन दरसगाह में कभी बुखारी पढ़ा रहा है, कभी मुस्लिम पढ़ा रहा है, कभी तिरमिजी पढ़ा रहे हैं, कभी नसई पढ़ा रहे हैं। उस ज़ईफुल उम्र शख्स का नाम कोई और वो शख्स नहीं है, बल्कि जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शहजादा सदरुल शरीया, हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अमजदी के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल शरीया, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर। 92 साल, 92 ईयर्स, 92-93 साल उम्र हो गई है, लेकिन हम तो बैठ के तकरीर कर रहे हैं 35 साल की उम्र में। मौलाना मेहर आलम साहब थक जा रहे हैं, उम्र में शायद मुझसे भी ये छोटे होंगे, इनका रुतबा बुलंद है पर उम्र कम है कि नहीं? जी जी माशाअल्लाह। तो 35 साल 36 साल हम लोगों की उम्र हो रही है, फिर भी थकावट इस कदर ज्यादा, और 92 साल के वो शख्स हैं। तो पता ये चला इल्म का नूर। शरफुद्दीन बूसेरी ने बीवी से, तवज्जो से सुनिएगा, इमाम शरफुद्दीन बूसेरी ने, बेटा गौर से सुनो, बड़ी बात है ये, आप बहुत सारी चीजें आपको किताब में भी नहीं मिलेंगी। कहा कि एक कागज लाओ, बीवी कागज देती है, बीवी को खबर है, शरफुद्दीन बूसेरी को खबर है। और जब तबीयत खराब होगी तो पता चल जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाए या कोई आपके साथ मामला हो जाए तो पता चल जाता है कौन आपका अपना है। और बीवी भी कितनी आपसे मोहब्बत करती है, बेड पे जाने के बाद पता चलता है मुफ्ती तबारक साहब किबला कि बीवी आपसे किस कदर मोहब्बत करने वाली है। अब बीवी ने वजू कराया शौहर को और उसके बाद से कागज दे दिया, रोशनाई है, कलम है, दवात है। इमाम शरफुद्दीन बूसेरी पे वो कैफियत तारी होती है मोहब्बत वाली। अब इमाम शरफुद्दीन बूसेरी हुजूर के बचपन का तस्करा कर रहे हैं, हुजूर के महल्ले का तस्करा कर रहे हैं, कबीला बनु साद का तस्करा कर रहे हैं, सैयदा हलीमा की बातें कर रहे हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसेरी मुस्तफ़ा के खानदान की बात कर रहे हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसेरी सैयदा आमिना की बात कर रहे हैं, हजरत
अब्दुल्लाह की बात, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बातें कर रहे हैं। पूरा कसीदा लिख दिया। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने पूरा कसीदा लिखा और लिखने के बाद कागज को तकिया के नीचे रख दिया। इशा की नमाज इशारे से पढ़े, सो गए हैं नमाज पढ़ के। अब क्या होता है, जब जैसे जैसे रात गुजरती है, शरफुद्दीन बुसीरी का मुकद्दर औजे सुरैया को पहुंचता है और क्या देखते हैं ख्वाब में कि आमिना के लाल की जलवागरी हुई है, हुजूर आए हुए हैं। कमरा है शरफुद्दीन बुसीरी का, लेकिन ठहरो ठहरो, नूर, ये कौन सा मोहल्ला है? नूरपुरा। नूरपुरा वालों, एक बात सुनिए, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर को जिसने भी ख्वाब में देखा उसने हुजूर ही को ख्वाब में देखा। आप यहाँ नूरपुरा में ख्वाब में ये देखिएगा कि मौलाना मेहर आलम साहब किबला नहीं शरीफ से आए हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी आंख खुलेगी तो पीरे तरीकत मेहर आलम साहब किबला अपनी खानकाह में होंगे। यानी वो स्पिरिचुअली तो ख्वाब में मौजूद थे पर फिजिकली अपने कमरे में मौजूद थे। मैं देखूं कि मैं नूरपुरा में खिताब कर रहा हूं, ये सारे उलमा मौजूद हैं, मेरी आंख खुलेगी, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। आंख खुलेगी तो न तो आप मौजूद होंगे न तो मैं मौजूद रहूंगा, लेकिन मुस्तफा जहां आए वहां मेरे आका खुद आते हैं। बुखारी की हदीस है, मन रानी फिल मना में फकत रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार कर सके। यानी हुजूर आए। अब शरफुद्दीन बुसीरी ने सोचा कि पूरी जिंदगी मुस्तफा की शान में खड़े होके कसीदा सुनाता रहा, खड़े होके सलाम पढ़ता रहा। आज मुस्तफा आए हैं, खड़े होने की कोशिश की पर ताकत नहीं है। आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे। जब आंसू गिरे हैं तो मेरे करीम आका ने अपने दस्ते मुबारक को शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म पे फेरा। हाथ जिस समत उठा नहीं कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़्मे हिदायत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा। अभी हुसैन के नाना का जिक्र हो रहा है। हम आएंगे शहीद आजम की बारगाह में और कुछ ऐसी बातें करेंगे, बड़ी अहम बात। हम हजरत फातिमा की भी बात करेंगे, सैयदा की बारगाह में। अभी फातिमा के बाबा की सुन लो, इसलिए कि फातिमा को भी जो अजमत मिली है अपने बाबा की वजह से। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ हजरत पीर साहब किबला की मौजूदगी में और उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के डंके की चोट पे एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह के अलावा मासिवल्लाह कायनात में जिसको जो अजमत मिली है, ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे आका का सदका है, ये सदका है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। शरफुद्दीन बुसीरी खड़े हो गए, कसीदा पढ़ना शुरू किया। मुस्तफा कभी दाएं झूमते हैं कभी बाएं झूमते हैं। जब ये कसीदा मुकम्मल हुआ, मेरे आका के जिस्म अनवर पे एक नूरानी चादर मौजूद थी। हुजूर ने अपनी चादर को उतारा है, शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म पे डाल दिया। अब ख्वाब देख रहे हैं, ये सारा मामला मनामी है, ख्वाब का मामला है। लेकिन जब शरफुद्दीन बुसीरी की आंख खुली है, जैसे ही आंख खुली तो अपनी गोद में मुस्तफा की चादर को पाते हैं। वही चादर जो ख्वाब में दिया था, अब वो चादर शरफुद्दीन के पास है। इधर फजर की अजान हो रही थी। शरफुद्दीन चले, बड़ी मतलब लाड से चले और चले गांव के मोहल्ले की मस्जिद में जाके फजर की नमाज पढ़े। लोग इधर देख रहे हैं दाएं बाएं की क्या हो गया। 90% पैरालिसिस ज़्यादा थे, बिस्तर से उठ के मस्जिद में कब आ गए। अब फजर पढ़ के जब गांव से निकले, मोहल्ले के नुक्कड़ पे पहुंचे। अब ये सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब मोहल्ले के नुक्कड़ पे पहुंचे, वहां एक बाबा जी बैठते थे। लोग उसे दीवाना कहते थे, लोग उसे मजनू कहते थे, लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को लोगों हकारत से न देखो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। एक दीवाना नुक्कड़ पे था। कल तक जब लोग उनको सलाम करते थे, शरफुद्दीन भी सलाम करते थे, वो दीवाने जवाब नहीं देते थे। आज दीवाने ने जोर से कहा, अस्सलाम वालेकुम या मौलाना, ए मौलाना शरफुद्दीन बुसीरी, ताल हिना, इधर आओ शरफुद्दीन बुसीरी। अब जब बुलाया शरफुद्दीन बुसीरी को, कभी मौलाना का हाथ चूम रहे हैं, कभी मौलाना की पेशानी चूम रहे हैं। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी हैरान है। कहा, बाबे क्या बात है? बाबा जी कल तक तो आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देते थे, अब बाबा तेवर में आते हैं। और बाबा ने कहा, शरफुद्दीन कसीदा सुनाओ। शरफुद्दीन बुसीरी ने एक कसीदा पढ़ा। नहीं शरफुद्दीन कसीदा
सुनाओ। कहा फिर दूसरा पढ़ा। कहा बाबा हमने तो बहुत सारे कसीदे लिखे हैं, कौन सा कसीदा सुनाओ। अब वो दीवाना कहता है अरे शरफुद्दीन वो कसीदा क्यों नहीं सुनाते जो रात में तूने हुजूर को सुनाया है, जो तूने आमिना के लाल को सुनाया है, जो तूने मदीने के मुस्तफा को सुनाया है। कहने लगे बाबा आपको खबर कैसे हो गई। अब कहा खबर कैसे हो गई। अरे सुनो कल रात जब मुस्तफा तुम्हारे ख्वाब में आए थे तो हुजूर के कदमों में मैं बैठा था, तुम सुना रहे थे, मैं मुस्तफा का कदम चूमे जा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी। ये है नारे तकबीर, ये है नात की बरकत, ये है नाते मुस्तफ़ा की बरकत। इसलिए हुजूर की नात लिखिए। हम नात पढ़ते इसलिए हैं ताकि अकीदत में और इजाफा हो जाए। हम नात सुनते इसलिए हैं कि पंजगाना के पाबंद हैं, तहज्जुद की नमाज हमारी ना छूटे। अब आइए हम चलते हैं राकिब दोष मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर मुर्तज़ा, नूर आइन फातिमा, इमाम अली ये शहजादे गुलगुकबा, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि शाह चे अजब गर बनवाजंद गदारा। बादशाहों को ये क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजें। गर कबूल उफ्तद जहे इज्जो शरफ, ये तो कबूल हो जाए तो हमारा मकाम मर्तबा बुलंद हो जाए। और यकीनन चूंकि हुसैन इब्ने अली ये बादशाह हैं, और बादशाह क्यों ना हो कि मुस्तफ़ा ने जन्नती जवानों का सरदार इन्हें बनाया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने पेश किया था कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें नहीं बदलती हैं। कोई लाख उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करे, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखा है। ये शहीद आजम का जलसा है। इमाम हुसैन की मजलिस में हम और आप बैठे हुए हैं। मेरे हुसैन बादशाह हैं, इमाम हुसैन बादशाह हैं, इमाम अली मकाम दीन हैं और दीन की पनाह हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि सुल्तानुल हिंद ने कहा है, अताए रसूल ने कहा है, नायबुल नबी फिल हिंद ने कहा है कि शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। एक सवाल है नूर पूरा वालों, बेटा इधर देखो। मैं मना नहीं करता, फेसबुक पे लाइव भी चलाइए आप, और इसलिए कि फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं गायबीन तक मेरी बात को पहुँचा दे। तो गायबीन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, उन जराए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऐसा न हो कि मोबाइल के चक्कर में आप मेरी गुफ्तगू को न सुन सकें, गुफ्तगू समात भी कीजिए। आज हम इस वक्त बैठे हैं मध्य प्रदेश के एक सुदूर क्षेत्र में, एक दूर उफ्तादा इलाके में। हम इराक में नहीं हैं, हम करबला में नहीं हैं, हम बसरा में नहीं हैं, हम कूफा में नहीं हैं, बल्कि हम कहाँ नूरपुरा में हैं। महोत्री जिला है, महोत्री जिला में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ के एक देहात में हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताइए तो सही, ये 5-5 साल के बच्चे, ये 10 साल के लड़के, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटे छोटे बच्चे, ये 15 साल का हमारा बेटा, ये 7 साल और 10 साल और 20 साल की ये नौजवान, आज बच्चे की जबान पे या हुसैन का नारा की मौजूद है। सवाल ये आपसे मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताइए इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन को शहीद हुए कितने दिन हुए? इमाम हुसैन को ये कौन सी हिजरी चल रही है हजरत? 1447 हिजरी चल रही है। तो भाई सबको पता है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के दिन करबला के मैदान में, करबलाए मुअल्ला, कल तक ये सिर्फ करबला था, नहर फुरात के किनारे एक मैदान है करबला, लेकिन अब इसे सिर्फ करबला नहीं कहेंगे बल्कि करबला शरीफ कहेंगे, करबलाए मुअल्ला कहेंगे, करबलाए मुकद्दस कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि शोहदा की ये वहाँ पे मज़ारात मौजूद हैं, वहाँ इमाम अली मकाम मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नूरपुरा वालों, जरा सुनना और गौर से सुनिएगा। ये 1447 हिजरी चल रही है, 2025 ईस्वी है, रात के 1:50 होने वाले हैं। 1425 ये 2025 हिजरी इमाम अली मकाम को शहीद हुए 1386 साल बनते हैं, 1386 साल हो गए, 14 सदियों के दरवाजे पे बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है, ऐसा लगता है कि इमाम अली मकाम के खून की सुर्खी हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। ऐसा लगता है कि हजरत अली अकबर खेमे हुसैन के सामने फजर की अजान पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगोश ज़ैनब में हजरत अली असगर बार बार अपनी फूफी की जानिब उसने उन निगाहों से देख रहे हैं और फूफी फूफी कह के अपनी फूफी जान से पानी का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू
हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। आखिर वजह क्या है? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, इलाका कोई हो, हर इलाके में जिक्र इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की मजलिस, इमाम हुसैन की बात। और मैं तो हैरान हो गया उस वक्त अल्लामा मेहर आलम साहब क़िबला, जब मेरा 3 साल का बेटा कहता है बाबा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा मार्केट जा रहा हूँ। कहने लगा एक छोटी सी तलवार लेके आइएगा। हमने कहा क्या करेंगे? कहने लगा वो छोटी सी तलवार हाथ में होगी और जबान पे या हुसैन का नाम मौजूद होगा। तलवार लेके या हुसैन बोलूंगा। इन बच्चों के दिलों में ये हुसैन जिंदा है, हमारी आहों में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारे अफकारो नजरियात में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारी निजी मजलिसों में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारी तहरीरों में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारी तदरीसों में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारी दरसगाहों में इमाम हुसैन जिंदा है, हमारी तकरीरों में। और ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए दास्तान है, हर जगह दास्तान इमाम हुसैन, हर जगह दास्तान इमाम हुसैन, हर जगह दास्तान इमाम हुसैन। तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए। अभी तो 1386 साल हजरत हुए हैं। अभी तो मुफ्ती साहब क़िबला तबारक अमजदी शमसी साहब क़िबला जामिया शमसुल उलूम के प्रोडक्ट आप भी हैं। अभी तो 1386 साल हुए। अभी तो सिर्फ 14 सदियों के दरवाजे पे बैठे हैं। यार इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अभी तो 1386 साल हो गए हैं। क्यों ना हर जगह हुसैन हुसैन हुसैन, हर इलाके में हुसैन हुसैन हुसैन, हर जबान पे इमाम हुसैन का नारा क्यों ना मौजूद हो? इसलिए मौजूद है कि इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बका से है। तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, जब तक इस दुनिया में ये कलमा मौजूद रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने नूर पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! इमाम हुसैन जिंदा है हमारी आहों में, इमाम हुसैन जिंदा है। और इमाम हुसैन का जिक्र हमारे लिए जरिया नजात है। इमाम हुसैन का जिक्र कुर्ब मुस्तफ़ा की ज़मानत है। जिक्र इमाम हुसैन हुजूर की शफाअत का जरिया है। जिक्र इमाम हुसैन में बेपनाह बरकतें हैं। जिक्र इमाम हुसैन हुस्न खातिमा की दलील है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सही मानों में वही जाकिर हुसैन है और वही मुहिब्ब अहले बैत है कि जिसके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत मौजूद है। यार अकीदा मजबूत किए जाना, चूँकि जवारे हुजूर अशरफुल उलमा है और अशरफुल उलमा ने पूरी जिंदगी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी जिंदगी हजरत ने अकीदो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने काम किया है। इसलिए अकीदा मजबूत हो। और हमारा नारा वही है जो इश्क़ के इमाम का नारा है, मोहब्बत के इमाम का नारा है। जो चश्मो, अरे आप भी बोल दीजिए भाई, यही जो 4 लड़के संभाले हुए हैं, चश्मो चिरागे खानदाने बरकात का नारा है। मेरे आला हजरत ने तो फैसला सुना दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और याद रखिएगा, आज तो बड़ी हैरत होती है कि खतीब तकरीर करता है, पीर सब बैठे रहते हैं और ये खतीब आता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अमीर मुआविया के बारे में डिस्कस करेगा, कभी हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बारे में। और हजरत अमीर मुआविया की शान में नाज़ेबा कलमात बके जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारा नारा यही है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जितने सहाबा हैं सब जन्नती हैं और सहाबा के मुशाजरात में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है, हर सहाबी नबी, अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। आप कुरान तो पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरजा शतअहु फ़आज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहुमुल कुफ्फार वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
सालिहाती मिनहुम मगफिरतुन व अजरन अज़ीमा। भाई मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, दुआ कर दीजिए तो हाफिज़ भी हो जाऊंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान शरीफ आपके सामने पेश करें। पूरा कुरान पढ़ते जाइए। सहाबा के तस्करे मौजूद हैं, तो सहाबा हमारे सर के शान हैं, सर के ताज हैं, और सहाबा वो हैं कि हुजूर ने फरमाया असहाबी, ये अकीदे की बात है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमाने हिदायत के सितारे हैं। और अहले बैत के बारे में, अहले बैत जिसमें हजरते, अब अहले बैत पे अगर मैं तहकीकी खिताब करूं तो कई घंटों की जरूरत है कि अहले बैत में कौन कौन लोग शामिल हैं, पर उधर नहीं जाना। बस आप मोटे तौर पे ये समझिए कि पंजतन पाक, और उस पंजतन पाक में अहले बैत ये हसन है, हुसैन है, अली और फातिमा है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो कश्ती नूह में सवार हुआ वो साहिल मुराद तक पहुंच गया। अब ठहरिए यहीं पे बड़ी बात कहने जा रहा हूं उलमा की मौजूदगी में। मुफ्ती तबारक साहब वक्त हो जाए तो इशारा कर दीजिएगा, पर थोड़ी सी और इजाजत है, थोड़ी देर। रात के 2 बज चुके हैं, अब ये रात नहीं है बल्कि सुबह काजिब का वक्त है। अब फजर का वक्त करीब से करीब तर है। ये पूरा धनुषा और महोत्तरी जलेश्वर, पूरा नेपाल मध्य प्रदेश का दिलो दिमाग हमारे स्टेज पे मौजूद है। हजरत आप लोगों को भी तवज्जो चाहूंगा और दुआओं की दरखास्त मैं आपसे सिर्फ दुआ चाहता हूँ कि जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं। अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। हजरत नूह की मुखालफत उनके बेटे ने की थी। नूह अलैहिस्सलाम के जितने अकरबा थे, जो कराबतदार थे, वो भी उनके मुखालिफ हो चुके थे। जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए वो नजात पा गए। कश्ती नूह के जो बाहर रहे वो हलाक हो गए। मुझे कहने दीजिए, इस दुनिया में ये दुनिया भी एक समंदर की तरह है। यहाँ भांत भांत की कश्तियां हैं। कई स्कूल ऑफ थॉट के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं और इस कदर बात किए कि उन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखी की। तो अब वो भी मोतदिल राह एतदाल, जो मसलके हक, जो मसलके आला हजरत है, जो मसलके हक है, इस राह एतदाल से वो अलग हो गए। उनका शुमार खारजियों में होता है कि जिन्होंने हजरत फातिमा की शान में गुस्ताखी की, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। और कुछ लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने मौला अली की शान में इस कदर जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए कि उसके डांडे खुदा से मिला दिए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना ये चाहता हूँ तो कुछ राफजी हो गए, कुछ खारजी हो गए। अब राह एतदाल क्या है? मसलक तो वही सही है जो जुनैद बगदादी का है, जो अबू बकर शिबली का है, जो अबुल फरद तरतूसी का है, जो अबू सईद मुखर्रमी का है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का है, जो हजरत सरकार शहजादे गौसे आजम अब्दुल रज़्ज़ाक जिलानी का है, जो अब्दुल वहाब जिलानी का है, जो शाह बरकात आले रसूल अहमदी का है, जो अबुल हुसैन अहमद नूरी का है, जो बरेली के अहमद रजा का है। ये कोई नया मौकिफ नहीं है। मेरे इमाम का मौकिफ व मसलक वही है जो सारे असलाफ का है कि कुछ लोग खारजी हो गए, कुछ राफजी हो गए, लेकिन हम वो लोग हैं कि हमारी हालत ये है कि सतह समंदर पे जब कश्तियां चलती हैं और रात जब अंधेरी होती है और मंजिल का पता कश्ती में सवार होने वाले लोग जब भूलते हैं तो आसमान के सितारे को देखते हैं तो उन्हें मंजिल का पता मिल जाता है। अब भांत भांत की कश्तियां हैं, लेकिन हमने अपने लिए मुंतखब किया अहले बैत की कश्ती का इंतखाब किया है। हमने अहले बैत की कश्ती को मुंतखब किया। ये कश्ती अहले बैत की कश्ती है, हम सब उसमें सवार हो गए। अब हमारी कश्ती चली, लोगों ने रोकने की कोशिश की, हमने आसमान की तरफ देखा तो अबू बकर सितारे की तरह दिखाई दिए, उमर सितारे की तरह दिखाई दिए, उस्मान सितारे की तरह दिखाई दिए। ये सारे सहाबा हमें सितारे की तरह दिखाई दिए। हम अहले बैत की कश्ती में सवार होके सहाबा के सितारों को देखते हैं और फिर हमारी कश्ती चलती है तो यही कश्ती जन्नत की तरफ हमें लेकर जाती है और यही कश्ती सिराते मुस्तकीम पे चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस फैजान हुजूर अशरफुल उलमा मुसलमाना ने नूर पूरा। नारे तकबीर। अब आखिरी बात सुनिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जिक्र इमाम आली मकाम हमारे लिए जरिए नजात है। जिक्र इमाम हुसैन हुस्न खातिमा की दलील है। जिक्र इमाम हुसैन अगर वो सजदा ना होता, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सजदा इमाम हुसैन न होता तो आज हमारी पेशानी सजदों से मुनव्वर ना होते।
आखिरी बात बस सुनिए, बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बात मेरी उस वक्त खत्म नहीं होगी जब तक मैं सैयदा की बारगाह में हाजिरी न लगाऊं। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा जाहिरा सैयदा तो निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अम्मी जान है इमाम हुसैन की। बस इसी पे बात खत्म, इसी पे नहीं, बस थोड़ी देर और, क्योंकि मैं खुद बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। अभी जमशेद भाई को भी सुनना है, मैं नहीं चाहता कि हम अपने जमशेद साहब किबला का वक्त लूं। बस सुनिए थोड़ी देर, इजाजत है? नहीं आप लोग बोलिए, अरे थोड़ी देर गुफ्तगू हो भाई, तो आप मुंह से बोल दीजिए ना। अच्छी हो रही है, बोले। किसी भी पर्सनालिटी को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके खानदानी पस मंजर को समझें। वाह। किसी भी शख्सियत को समझने के लिए जरूरी है कि हम खानदानी पस मंजर को समझें। मौला अली इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब मज़हरुल अजाइब वल गराइब। हमसे सुनो अली कौन है, इसलिए कि हम सिद्दीक अकबर की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। बेशक। फिर मौला अली की शान, और हमारा मौक़िफ़ वही है कि अंबिया और रसूल के बाद कायनात में अबू बकर से अफजल कोई नहीं। अंबिया और रसूल के बाद, मेरे जुमले पे तवज्जो, अंबिया और रसूल के बाद, मैं बड़ी जिम्मेदारी से डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अंबिया और रसूल के बाद कायनात में अबू बकर से अफजल कोई नहीं। अबू बकर है, उमर इब्न खत्ताब है, उस्मान गनी है, मौला अली मुश्किल कुशा है। बहर तस्लीम में सिद्क़ो अदल, मेरे इमाम ने कहा ना, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। और एक स्पेशल शेर हजरत अली के लिए लेके आए आला हजरत के बहर तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। तो बात ये चल रही हजरत फातिमा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां, अरे कितनी बेटियां, मुंह खोल के बोलिए। कोई नहीं बोले, स्टेशनी हाथ जोड़ के तो कंफ्यूज हो गया। हुजूर को कितनी बेटी? चार, जोर से बोलिए, 4। सुभान अल्लाह। ऐसे इशारा कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए 4। अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत है, उलमा की बस्ती है, गनीमत है। नहीं तो 50,000 लोग होते हैं तो कोई बाएं देखता है, कोई दाएं देखता है, कोई पीछे देखेगा, कोई आगे देखेगा। मालूम तेरा कि ईद की नमाज मौलाना पढ़ा रहे हैं, ईद में भी यही होता है ना, ईद की नमाज अल्लाह अकबर नियत के पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या वो करें। तकबीर तहरीमा के बाद भी बगल में लोग देखेंगे, और एक मौलाना तो अब पढ़ के आए बेचारे, बहुत काबिल आलिम, कभी ईद की नमाज पढ़ाए। भाई ये भी तो प्रैक्टिकली चीज है ना, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। उन्होंने ईद में मुकम्मल जनाजा पढ़ा दिया, 4 तकबीर बस सलाम फेर दिया, तो ये पोजीशन हो जाती है। तो अब 4 बेटियां, हुजूर को कितनी बेटियां? और सुनिए एक बात कहता हूं, बड़ी जिम्मेदार, अल्लाह ने जिनको बेटी अता फरमाया है ना, जो बेटियों के बाप हैं वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन एक चचा मिले हाजी साहब किबला, 8 बेटों के बाप, पकड़ के हाथ रोने लगे। रब्बे काबा की कसम कहता हूं ये झूठ नहीं है। कहने गुलाम गौस बाबू, अगर एक बेटी भी मेरे पास होती ना तो मैं आपके सामने आंसू ना बहाता। हमने कहा चाचा वजह क्या है? तो कहने लगा 8 बेटों को पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, शादी कर दी, अपनी अपनी बीवियों के साथ सब जाके अलग अलग सेटल हो गए। आपकी चची इंतकाल कर गई मेरी बीवी। अब मेरी हालत है कि गांव के कुछ लोग और गांव की कोई औरत आके खाना हमको दे दे तो मैं खा लूं। क्या मैं 80 साल की उम्र में खाना बनाऊं? अगर एक मेरी बेटी होती इस वक्त तो जरूर अपने बाप का ख्याल रखे। हमने देखा, मैं भी देखता हूँ, 8-8, 10-10 बेटों के बाप को हमने ओल्ड एज होम में देखा, वृद्धाश्रम में देखा, और जिसको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाया है ना, वो बेटी अपने बाप का ख्याल रख रही है। तो जो बेटियों के बाप हैं बड़े खुशनसीब हैं। हमारे मुल्क इंडिया में एक नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे को जमीन पे नहीं उतारा गया है सही मानों में। ये नारा अगर जमीन पे उतरता तो उड़ीसा के बालासोर के अंदर एक बेटी को कॉलेज गेट के सामने सुसाइड न करना पड़ता। आज मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कल इंडिया में ये बात पहुंचे, वहां पे उसे सुसाइड करने की जरूरत न पड़ती। आज जेएनयू, जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ की बच्चियों पे लाठीचार्ज ना होते। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी बचाने की बात करते हैं? गुंडों से, बीजेपी के नेताओं से, या वहशी दरिंदों से? हम किसी पार्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो मुझ पे सेडिशन लग जाएगा और तरह तरह की बातें हो जाएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तुम क्या नारा देते हो? बेटियों के हुकूक का सबसे ज्यादा किसी ने ख्याल किया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4 बेटी, और इसलिए मैं 4-4 की रट लगा रहा हूं
क्या अब कुछ मौलवी आ रहे हैं चैनल पे कुछ मौलवी आते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, समझ गए होंगे। वो आते हैं, कहते हैं हुजूर को सिर्फ एक ही बेटी, सिर्फ एक बेटी हजरत फातिमा, ला हौल वला कुव्वत। हुजूर को 4 बेटियां, बड़ी बेटी सैयदा जैनब, नाम याद किया जाए, बड़ी बेटी सैयदा जैनब। हजरत जैनब का निकाह मेरे आका ने हजरत अबुल आस से किया, और उलमा मौजूद हैं, सही बुखारी की हदीस है, उलमा मौजूद हैं कि मेरे आका सरवरे कायनात हालत नमाज में होते थे, और हुजूर की बड़ी बेटी जैनब की बेटी सैयदा उमामा, मेरे आका की नवासी उमामा बिनते जैनब या उमामा बिनते अबिल आस, हुजूर की बड़ी नवासी इमाम हुसैन की खाला की बेटी, खलेरी बहन, इमाम हुसैन की खालाजाद बड़ी बहन। हमने तो ये सुन लिया कि इमाम हुसैन पुश्ते मुस्तफ़ा पे होते थे और नबी सजदे में, लेकिन ये भी तो सुनो भाई, हम कहाँ उसके मुनकिर हैं। हजरत जैनब की बेटी उमामा, मेरे आका क़याम की हालत में होते थे और वो गोद में होती थी। हुजूर रुकू में जाते थे, अपनी नवासी को नीचे रखते थे। जब हुजूर जलसे ये कौमा के लिए उठते थे, नवासी को गोद में, हुजूर सजदे में नवासी को बगल में रखा, हुजूर जलसे में है, नवासी गोद में है, हुजूर कादे में है, नवासी गोद में है। हमारे जो अइम्मा हैं, उन्होंने जो मसला मुस्तंबत किया कि हालत नमाज में छोटे बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ना कैसा है, इसी हदीस से ये मसला वो निकालते हैं। तो ये हालत है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बड़े दामाद अबुल आस ने दामादी का हक अदा कर दिया। और ये मौलवी आके कहता है कि हुजूर को एक ही बेटी, तो भाई क्या हम माने भाई? हुजूर को की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब और दूसरी बेटी, बाबू ये सुन लो, देखो भाई इसको याद करो, मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह इसको याद करो, ये साहब उसको उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैथ का फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो अकीदा नहीं बिगड़ेगा आपका। न्यूटन का मोशन याद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई? प्लम्बर, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, फोर्कलिफ्टर, स्काफ फोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, पोकलेन ऑपरेटर, कुछ भी बन के आप कतर चले जाइएगा। और आपकी तो बड़ी कदर है, इंडियन लोगों की थोड़ी सी कम कदर है, गल्फ में तो नेपाल के लोगों की तो बड़ी कदर है। अंत नेपाली ला नेपाली बल नेपाली। आप तो सऊदी अरब के अंदर, पूरे अबू सहबी के अंदर, कतर के अंदर माशाल्लाह आपकी तंजीमें चल रही हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप न्यूटन को नहीं पढ़िएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, पर ये नहीं जानिएगा तो आपको आपका ईमान खराब हो जाएगा। दूसरी बेटी हजरत रुकैया, दूसरी बेटी का नाम क्या है? रुकैया। इनका निकाह मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी से किया। किनसे किया? मुंह से बोलिए, अरे मुंह से बोलो भाई। हाँ, जब हजरत रुकैया इंतकाल कर गई बद्र के मौके पे, हजरत रुकैया बीमार थी, लेकिन हुजूर ने अपने मिशन से कोई समझौता नहीं किया। बेटी बीमार है, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बेटी बीमार है, उस्मान गनी को अपनी बीवी की इयादत के लिए मदीने में छोड़ दिया, लेकिन खुद मेरे आका कमांडर इन चीफ की हैसियत से बद्र की धरती पे तशरीफ ले गए। और जब फतहे ग़ज़वे कुबरा बद्र की बशारत मदीना पहुंच रही है तो हजरत रुकैया को जन्नतुल बकी में उतारा जा रहा था। हुजूर अपनी बेटी के पायताने खड़े थे, आंखों से छमछम आंसू गिर रहे थे। रुकैया का बचपन याद आ गया था मुस्तफा को। और जब चंद दिन गुजरे तो मेरे आका ने उस्मान गनी से अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह कर दिया। अब सुनो, ये जुन्नुरैन, कायनात में जुन्नुरैन तो सिर्फ हजरत उस्मान गनी है। जुन्नुरैन सिर्फ उस्मान गनी है। इमामुल अंबिया की 2 बेटी यके बाद दीगरे, चूंकि जमा बैनल उख्तैन तो हो नहीं सकता, इसलिए मेरे जुमले पे तवज्जो रखिए भाई, बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं भाई, बड़ी जिम्मेदारी से। जमा बैनल उख्तैन तो हराम, तो यके बाद दीगरे 2 बेटियां हुजूर की उस्मान गनी के निकाह में। और सुनिए, उस्मान गनी रिश्ते में अली के क्या लगेंगे? मौला अली के हम जुल्फ। अरे हम जुल्फ समझते हैं, यहाँ साढ़ू समझते हैं। अरे यहाँ क्या बोलते हैं? साढ़ू। अच्छा, आपके भी साढ़ू हैं? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, अब समझ जाइए। नेपाल में साढ़ू का रिश्ता नाजुक, इंडिया में नाजुक, पाकिस्तान में तो अरब में क्यों ना हो। तो साढ़ू हम जुल्फ हुए। सुनो, हजरत उस्मान गनी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी करोगे ना तो ये हजरत अली समझेंगे, इसलिए कि अली का हम जुल्फ उस्मान है। और मेरे इमाम ने तो फैसला कर दिया कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, वो मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घर ना नूर का। हजरत उस्मान गनी, और उस्मान की शान जान ली है ना,
तो उस पर एक अलग तकरीर है, 3-4 घंटे की तकरीर हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, कई दिनों पे मुश्तमिल हो सकती है। अब आखिरी बेटी कौन? हजरत फातिमा ज़हरा। इनका निकाह मेरे आका ने किससे किया? बोलिए, अली से। बस इसी पे बात खत्म होगी, सिर्फ एक शेर पे। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। चूंकि हम अशरफुल उलमा के जवार में हैं, अशरफुल उलमा के, और अशरफुल उलमा के जवार में हैं, तो हुजूर अशरफुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह मुरीद किनके हैं? बोलिए, मुफ्ती आजम हिंद के। मुफ्ती आजम हिंद जामनगर तशरीफ ले गए, गुजरात ले गए। गुजरात में जामनगर नाम सुना होगा, जामनगर तशरीफ ले गए। एक मुरीद ने पूछा, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 4 बेटियां। मुरीद भी मुंह लग्गू था, पलट के पूछा, हजरत जरा नाम भी तो बताए दीजिए, नाम बता दीजिए। तो हजरत ने कहा कि रुको। अब हजरत बेड से उतरे, वॉशरूम गए, 15-20 मिनट के बाद बाहर आए तो आज़ाए वजू से पानी का गौसाला टपक रहा था, यानी आज़ाए वजू से जो कतरात टपक रहे थे। हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने उसको खुश्क किया और निहायत अदब के साथ बैठ गए। और हुजूर मुफ्ती, चूंकि हमने अदब की बात की है, हम अदब वाले लोग हैं, पढ़िए कम, अदब ज्यादा कीजिए, इसलिए कि इल्म सब लोग हासिल करते हैं। इल्म का नूर किसी किसी को मिलता है। यार इल्म तो सबके पास है, इल्म का नूर जब मिल जाए तो कोई मुहद्दिस कबीर हो जाए, इल्म का नूर हासिल हो जाए तो कोई ताजु शरिया हो जाए, इल्म का नूर हासिल हो जाए तो कोई सदरुल उलमा हो जाए, इल्म का नूर हासिल हो जाए तो कोई शेर नेपाल हो जाए, इल्म का नूर हासिल हो जाए तो कोई अशरफुल उलमा हो जाए, अशरफुल उलमा कोई बन जाए, तो इल्म का नूर हासिल हो जाए। बात ये चल रही थी, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसुम, सैयदा फातिमा। मुरीद ने पलट के पूछा, हजरत ये तो मुझको पता ही था, आप पहले भी नाम बता देते, लेकिन इतना इंतजार क्यों करवाया? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आते हैं और आपने कहा, सुन, जब तूने पूछा था उस वक्त बरेली का मुस्तफा रजा बेवजू था, और बरेली के मुस्तफा रजा को इतनी जुर्रत नहीं है कि मुस्तफा जाने आलम की बेटियों का नाम बेवजू रखे, इसलिए पहले मैं बावजू हुआ और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों का नाम मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अब नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती तबारक साहब, अब हजरत फातिमा की बारगाह में हम इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा, इकबाल कहता है सैयदा की शान में, जो हजरत हुसैन की अम्मी जान हैं, इमाम हुसैन को गोद में पाला है, हाँ? इमाम हुसैन पे नबी का रंग चढ़ाया है हजरत फातिमा ने, अलवी मुर्तज़वी रंग चढ़ाया, फातिमी रंग चढ़ाया। जब भी तो करबला में ऐसा महसूस होता था कि सैयदा फातिमतु ज़हरा हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की पुष्टपनाही कर रही हैं। हजरत मौला अली की तलवार चल रही है, वो मुर्तज़वी और फातिमी रंग हमें करबला में दिखता है। इमाम हजरत फातिमा के खून हुसैन है। इकबाल कहता है कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज वज़ सेह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। जब तर्जमा सुनिएगा तो ईमान मचल जाएगा। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, हजरत मरियम को तो एक निस्बत हासिल है ना, उनकी अजमत बुजुर्गी शरफ के लिए कि हजरत ईसा की अम्मा है, लेकिन या फातिमतु ज़हरा आपको तो 3 निस्बतें हासिल हैं। पहली निस्बत क्या है? पहली निस्बत यह है कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखरीन, आप अव्वलीन व आखरीन के इमाम रसूल पाक की बेटी हैं, एक निस्बत। दूसरी निस्बत क्या है? बानवे ताजदार हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। मुश्किल कुशा भी कहा इकबाल ने हजरत अली को, मुश्किल कुशा शेर खुदा मुर्तजा की बीवी हैं, 2 निस्बत। और तीसरी निस्बत यह है, देखो भाई, तीसरी निस्बत यह है कि मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, आप इश्क के काफिला सालार इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी जान है। अब इतनी बात तो कह दिया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं जन्नतुल बकी और अकीदत में डूब के हम कहेंगे तसव्वुर में सैयदा के तुरबत को जमा के, रिश्ते आईन हक जंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखात उपाशीद में। अब इकबाल ने कलम तोड़ दिया और कहा कि या सैयदा, अगर आपके बाबा की शरीयत अगर जंजीर बनके हमारे कदमों को न रोकती और आपके बाबा का फरमान मुझे न रोकता, तो सैयदा आपकी तुरबत की खाक होती और इकबाल की पेशानी होती। ये सैयदा की शान है, ये सैयदा की शान है। और मेरे आला हजरत ने तो बस खत्म कर दिया बात इसी पे कि नूर
बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। वाह, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर। इंशाल्लाह दूसरे मौके पे आऊंगा तो इसी शेर पे 2 मिसरों पे, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 घंटे तकरीर हो सकती है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर ओ नूर, इस 2 मिसरों में आला हजरत ने 7 टाइम्स 7 मरतबा नूर इस्तेमाल किया है। नूर सैयदा आप नूर हैं, बस मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूँ, तकरीर बाद में दूसरे मौके पे। सैयदा आप नूर हैं, बिनते नूर आपके बाबा मोहम्मद मुस्तफा नूर, आप उनकी बेटी नूर हैं, 2 बार नूर। ज़ौजे नूर यानी आपके शौहर अली नूर, आप उनकी बीवी फातिमा नूर। उम्मे नूर ओ नूर आप माँ हैं नूर, आपके दोनों बेटे हसन हुसैन नूर। वाह, तो 5 बार नूर। है नूरे मुतलक की कनीज, नूरे मुतलक कौन है? नूरे मुतलक अल्लाह तबारक व तआला। उस नूरे मुतलक की कनीज आपने तो 6 बार नूर, 6 बार नूर इस्तेमाल किया और आखिरी बार अपने लिए कहा नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर। आला हजरत हैं, आला हजरत। हाँ, इंडियन एडिशन में ये नहीं मिलेगा आपको ये शेर, इंडियन हदायत के बख्शिश में या नेपाली हदायत के बख्शिश में कहीं मिल जाए, पर बहुत बड़े मुहक्किक हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोबिन नोमानी, मुफ्ती अब्दुल मोबिन नोमानी को सब लोग जानते होंगे। इनसे जब किसी ने पूछा था तो इन्होंने कहा कि वैस रजा कादरी अगर इन 2 मिसरों को पढ़ते हैं तो यकीनन ये आला हजरत ही का शेर है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। आखिर में मेरे इमाम ने दुआ किया कि अल्लाह ये जो मैंने नूर नूर कहा ना, इन नूरों के सदक़े में अल्लाह हमारे नूर ईमान के नूर को बढ़ा दे, हमारे अकीदे के नूर को बढ़ा दे। मैंने जो कुछ भी बयान किया इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हज़रत इमाम अली मकाम कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।